अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमने आपकी भरपूर फरमाइश के ऊपर मेकअप वीडियो अपलोड करने लगे हैं और इसके अंदर हमने बिल्कुल भी स्पीड तेज़ नहीं की, कम नहीं की। ये लाइव यहाँ पे क्लास थी जो हम स्टूडेंट्स को दे रहे थे, वही हम आपको दे रहे हैं। ये देखें जी, ये हमारी मॉडल आप चेक कर लें। नैन नक्श बहुत प्यारे हैं मॉडल के, लेकिन पिंपल्स आपको पता है कि कॉमन निकल आते हैं लोगों को, इसलिए हमारी ये ट्रू टोन की बेस है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप ये कौन सी बेस है जो इतनी अच्छी कवरेज है। ये हमारी अपनी बेस है, 3000 रुपया इसके चार्जेस हैं। और इसको देखें, हमने कोई प्राइमर नहीं लगाया, हमने कोई कंसीलर नहीं यूज़ किया। ये HD फाउंडेशन है, बहुत अच्छे अमेजिंग इसके रिज़ल्ट्स हैं। अब आपके सामने देखें कि कितने पिगमेंट्स हैं, स्कार्स हैं, चीज़ें हैं। तो बहुत ही अच्छी इसकी कवरेज है इस बेस की। 100% इसकी कवरेज है कि आपको बग़ैर कंसीलर लगाए, बग़ैर प्राइमर लगाए, बग़ैर किसी भी चीज़ को लगाए हुए, बग़ैर आप पिंपल्स को छुपा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। और ये बड़ी ही ग्लो करेगी बेस। जैसे जैसे ये बनेगी तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। ठीक हो गया जी। आपने पूरे फेस के ऊपर अच्छे तरीके से बेस को ब्लेंड करना है। देखें, बेस लगाने का भी एक तरीक़ेकार है। जितनी आप बेस को कम अज़ कम भी, मैं सब नए जितने भी बिगनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको कहती हूँ यार, देखने में बहुत इजी लग रहा होता है, लेकिन प्लीज़ अगर आप समझ के करेंगे तो आप बड़ा अच्छा कर सकते हैं। कि जितनी अच्छी आप बेस बनाएंगे, उसकी ब्लेंडिंग अच्छी करेंगे, तो आप जो है वो कामयाब मेकअप आर्टिस्ट हैं। कि आपको अगर अगर आप अच्छे तरीके से बेस को ब्लेंड नहीं करेंगे, बेस को टैप नहीं करेंगे, आपके बेस के अंदर क्रैक्स भी आएंगे, आपके बेस के अंदर लाइनें भी आएंगी। और फिर उसके ऊपर जब बेस सही ब्लेंडिंग नहीं होगी, उसके ऊपर आप लगा देंगे पाउडर, तो क्या होगा, वो सारी, चूँकि पाउडर लगाने का मतलब है सील करना बेस को, तो जब आपकी बेस ही नीचे से सही नहीं होगी, उसके ऊपर पाउडर लगाएंगे तो जगह जगह से क्रैक हो जाएगी और वो फट जाएगा। ठीक है। अब हम इसके ऊपर ये भी लूज़ पाउडर जो है, ये हमारा लग्जरी पाउडर है। और ये लग्जरी पाउडर आपने आफ्टर हमारी HD फाउंडेशन जो हमारी ट्रू टोन की है, उसके बाद आपने ये यूज़ करना है। इसके भी बड़े ही अमेजिंग रिज़ल्ट हैं। ये सारी प्रोडक्ट्स मिलेंगी आपको 1 जून को। ठीक है, क्योंकि अभी हम शूट्स कर रहे हैं, हम लोगों से फीडबैक ले रहे हैं, हम खुद भी क्लाइंट्स के ऊपर करके देख रहे हैं। जब इसके 100+ हमारे पास फीडबैक आएंगे, तब हम इसको मार्केट में सेल करेंगे। अभी ये देखें जी, ये हमने इनको लगाया है अपना लग्जरी पाउडर, और ये इतनी अच्छी कवरेज देगा कि इतनी गर्मी, जितना गर्म इलाका होगा उसके लिए ये बेस्ट से बेस्ट बेस है। ठीक है, कि आप चाहे शूट करें, कैमरे जितने मर्ज़ी ऑन करें, आप गर्मी में अगर आपने 7 घंटे की ट्रैवलिंग करनी है, आपने कहीं दूर जाना है, तो आपके लिए ये वाली हमारी बेस जो है टच से मस नहीं होगी। हमारा ये लग्जरी पाउडर आपको इतना कंफर्टेबल बेस को स्मूथनेस देगा कि आप ख़ुद भी हैरान हो जाएंगे। हम खुद हैरान हैं, यहाँ पे हम लाइव मेकअप कर रहे होते हैं, तो ये इतनी अच्छी कवरेज है इसकी, 100% इसके रिज़ल्ट्स हैं। अब आ जाते हैं हम नोज़ का। अच्छा, ब्लश ऑन की बारी है। अब ब्लश ऑन देखें कि ब्लश ऑन जो है ना, बहुत सारे लोगों को कंटोरिंग का इशू होता है कि कंटोरिंग की लाइन नीचे आ गई, ऊपर आ गई, इसलिए पहले आप लगाया करें ब्लश ऑन। जब आपका ब्लश ऑन आप अपना लगा लेंगे, तो जो ब्लश ऑन का नीचे वाली लाइन होगी, वहाँ पे रख के आपने कंटूर करना। ठीक है। अब ये नोज़ कंटूर हमने किया, इसको अच्छे तरीके से करके आपने इसकी ब्लेंडिंग कर देनी है। थोड़े से शेड्स आपने शुरू में डार्क रखने हैं, क्योंकि जब तक आप मेकअप कर रहे होते हैं, आइज़ का मेकअप कर रहे होते हैं, बाकी काम कर रहे होते हैं, तो ये शेड्स कुछ हल्के भी होते हैं। ठीक है जी। अब देखें, मैंने पहले ब्लश ऑन लगाया, ब्लश ऑन की जो नीचे वाली लाइन है, वहाँ पे हमने कंटूरिंग शेड लगाया। इसलिए आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बेस को ब्लेंड करना है। अब आप देखें, कोई फ़िल्टर नहीं हमने लगाया हुआ, किसी किस्म का इसके अंदर इफ़ेक्ट नहीं है। ये प्रॉपर जो है हमारी HD वीडियो बन रही है, जो मोबाइल के अंदर बनती है, वही जो यहाँ पे नज़र आ रहा है लाइव, वही यहाँ पे कैमरे में नज़र आ रहा है। ठीक है। हमारा मेकअप को लाइव देखेगा तो लाइव कैमरे से भी ज़्यादा स्मूथ नज़र आ रहा होता है। मेकअप असल में वही होता है जो कैमरे के बगैर आपको स्मूथ लगे। मैं उस मेकअप को मेकअप ही नहीं समझती कि जो कैमरे की रोशनी के अंदर, फ़िल्टर्स के अंदर तो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा हो, लेकिन नेचुरल जो है वो बिल्कुल ना, वो भूत बंगला लग रहा हो। ऐसा नहीं आपने मेकअप करना। अब देखें, आईज़ के ऊपर आपने
मेकअप करना है तो आइज़ के ऊपर भी आपने प्रॉपर बेस को ब्लेंड करना है अच्छे तरीके से। यहाँ पे भी लाइनें नहीं आनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, माड़ा जा हाथ लगाते हैं तो बस ये जा तो वो जा, फटाफट अग्गा दौड़ते पीछा छोड़। अब जितना काम आप तसल्ली से करेंगे उतना मेकअप आपका अच्छा हो जाएगा। अब शेड हमने लिया, हमारे पास ये सारे 18 शेड्स हमारे पास आइज़ के पड़े हुए हैं। ये सब शेड्स आपको हमारे सैलून से मिल सकते हैं, लेकिन सारे आपको 1 जून के बाद आप इनकी प्राइजेज़ और आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं हमारे सैलून वाले नंबर के ऊपर कॉल करके। अभी नंबर स्क्रीन के ऊपर चल भी रहा होगा, वहाँ वो नंबर के ऊपर आप कॉल करेंगे और आप इन सब शेड्स की डिटेल ले सकते हैं। ठीक है जी। अब आइज़ के ऊपर आपने बेस हमने लगाई, बेस के बाद हमने ये शेड लगाया। शेड लगाने के बाद फिर आपने एक ब्रश लेना है और आपने ब्रश को शेड लगाना है हल्का सा लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन या दोनों को मिक्स करके, तो आपने आउटर कॉर्नर के ऊपर लगाना है। और जितना अंदर वाली साइड पे आपने ब्लेंड करना है उतना ही आपने बाहर वाली साइड पे ब्लेंड करना है। आप पहले भी शेड लगा सकते हैं, बाद में भी शेड लगा सकते हैं। यानी कि अगर आप जो आईब्रो की आपका जो आई बॉल है वो शेड जो आपने लगाना है ग्लिटर या शिमरी शेड, वो आप बाद में भी लगा सकते हैं। पहले आप जस्ट कलर करके तो अपनी क्रीज लाइन एक क्रिएट कर लें। ठीक है जी। अब आपने आइज़ के नीचे भी जो शेड आपने आउटर कॉर्नर के ऊपर देना है, आपके पास ब्रशेस की मुकम्मल थ्योरी होनी चाहिए कि कौन सा ब्रश कहाँ पे इस्तेमाल करना है। आपके 100% जो रिज़ल्ट्स होते हैं या फीडबैक्स होते हैं वो आपके ब्रशेस की वजह से आपका मेकअप नीट होने की रीज़न होती है। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बहुत हार्ड ब्रश बनाती हैं, लेकिन हार्ड ब्रश कभी भी आपकी ब्लेंडिंग को उस तरीके से नहीं करते जो आपको प्रॉपर चाहिए होती है। हार्ड ब्रश के साथ बिगनर्स के साथ ये क्या प्रॉब्लम होता है, जो एक्सपर्ट है वो तो हैंडल फिर भी कर ले, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उन लोगों के लिए क्या प्रॉब्लम्स होती है कि वो एक तो उनको पता नहीं होता कि ब्रश का कितना प्रेशर पॉइंट होना चाहिए, कितना जाविये पर रख के ब्रश को ब्लेंडिंग करनी है। वो जब ब्रश को मारते हैं फेस के ऊपर तो वो इतना ज़्यादा वो उसके अंदर वो सख्त ब्रश होता है कि वो नीचे वाले जो शेड्स हैं ना वो भी आपस में मिक्स एंड मैच हो जाते हैं। ठीक है। अब मैंने आईब्रो की आर्च के अंदर मैंने हल्का सा पिंकिश जो है हाइलाइटर दिया है। आप देखें कि वो कितनी अच्छी आईब्रो की जो आर्च आपकी लग रही है। ठीक है। आईब्रो की जो बोन होती है, ब्रो बोन जो होती है, वहाँ पे आप लोगों ने हाइलाइटर लगाना होता है। अब ये देखें फिंगर के साथ एक्चुअली शेड बड़े अच्छे लग जाते हैं। ठीक है। अब आपने पूरा शेड जो है आई बॉल के ऊपर आपने लगाना है, लगा के आपने उसको हाथों की मदद से आपने इसको ब्लेंड कर देना है। अगर आपको ब्रश के साथ लगाने की आदत है तो आप ब्रश के साथ भी लगा सकते हैं, और फिर जो आपने शेड लगाना है उसको भी आपने प्रॉपर ब्लेंड करना है ताकि आपकी लाइन नज़र ना आए। मैं बार बार सब लोगों को लाइव क्लास में भी ऑफलाइन क्लास के अंदर भी लोगों को बताती हूँ कि जितनी आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी आपकी लाइनें ख़त्म होंगी, उसी का नाम मेकअप है। अब मेकअप ये नहीं है कि आपकी लाइनें नज़र आ रही हैं, आप जो है बेस के साथ एक क्रीज क्रिएट करते हैं तो वो आपका वो है। आपने प्रॉपर अपने ब्लेंडिंग करनी होती है, ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतने अच्छे आप एक्सपर्ट मेकअप आर्टिस्ट होंगे। चाहे वो बेस की ब्लेंडिंग है, चाहे वो आईब्रो की ब्लेंडिंग है, चाहे वो आई शेड्स की ब्लेंडिंग है। ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपको कामयाबी की तरफ लेके जाने के लिए। ठीक हो गया जी। बाकी हमारे जो ऑफ़लाइन कोर्सेज़ हैं वो भी स्टार्ट हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़ भी स्टार्ट हैं। आप हमारे सैलून को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। आजकल मैं ख़ुद सैलून में मौजूद हूँ, मैं मॉडल्स के शूट वगैरह कर रही हूँ, तो मैं इसलिए 1 महीना पूरा सैलून के अंदर मौजूद हूँ। आप मेकअप की कोर्स हमसे कर सकते हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज़ के चार्जेस 1 लाख हैं। मैं वैसे 4 लाख रुपये आप चार्जेस लेती हूँ, लेकिन अभी डिस्काउंट के ऊपर हम 1 लाख रुपये के अंदर 15 दिन की मैं क्लास दूँगी जिसके अंदर मेकअप होगा, और 15
दिन की आप हेयर स्टाइलिंग की क्लास ले सकते हैं। 1 महीने का हमारा ये कोर्स है जो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फरा सैलून के अंदर। ये PWD इस्लामाबाद पाकिस्तान में हमारा सैलून है और आप अपने दाखिले करवा सकते हैं अगर आप यहाँ पे आके हमारे पास सीखना चाहते हैं। क्योंकि मैं ख़ुद भी ये चाहती हूँ कि जो लोग कामयाब होना चाहते हैं तो वो जब पास खड़े होने का बेनिफिट ये होता है कि आपको प्रेशर पॉइंट्स का पता चल जाता है कि ब्रश को कितना प्रेशर पॉइंट देना है। वीडियो के अंदर उस तरीके से आपका विज़न क्लियर नहीं होता कि आपको शेड कितनी दफ़ा उठाना है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो अपलोड नहीं हो सकती। और जो बाकी जितनी वीडियो फिर भी मैं तो बहुत पार्ट इसके अंदर डालती हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में मुझे आसानी हो। लेकिन जब आप पास खड़े होकर क्लास लेते हैं तो आपको प्रेशर पॉइंट्स का पता चल जाता है, आपको शेड्स का पता चल जाता है, आपको थ्योरी का पता चल जाता है। तो फिर आप वहाँ पे मेकअप की जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपका हाथ जो है वो सीधा हो जाता है, आपकी घबराहट ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे कोर्सेज स्टार्ट हैं मेकअप के, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर लिखा गया है और उसके साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ये देखें, नीचे ज़रूरी नहीं है कि आपने हर वक्त ब्राउन ही शेड लगाना है। ठीक है, कुछ डिफरेंट क्रिएटिव करें। आपने अपने माइंड से करना होता है क्रिएटिव। और जितना अच्छा आपका माइंड होगा आप उतना अच्छा काम कर सकेंगे। आपने सोच के समझ के देखभाल के काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक अगर हम ड्रेस तैयार करते हैं, सिलाई करते हैं, तो उसके ऊपर लेस लगाते हैं, मैचिंग करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो कितना खूबसूरत वही ड्रेस हो जाता है। जो ब्रांड्स 40-40 हज़ार ले रहे हैं तो वो क्या करते हैं, वो यही करते हैं ना, जब वो कुछ डिफरेंट करके आपको दिखा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कि अगर हम एक सिंपल सूट वही मार्केट से आपको मिल रहा होता है, वही सिंपल चीज़ आपको मिल रही होती है, लेकिन जो उसकी टेक्निक्स होती हैं उसके मुताबिक अगर आप काम करेंगे तो वो फिर आपका महंगे दामों में सेल हो सकता है। तो इसलिए अगर मेकअप में आपकी अच्छी ग्रिप होगी तो आपके पास क्लाइंट भी आएगा, आप भी खुश, आपका क्लाइंट भी खुश, और आपके पास पैसे भी आएंगे, आपके मुआशी हालात भी बेहतर होंगे। इसलिए मैं हर औरत को कहती हूँ कि प्लीज़ काम करें, काम के ऊपर तवज्जो दें, अपने सैलून्स बनाएं, अपने काम के ऊपर तवज्जो दें, पैसा कमाएं, अपने हालात ठीक करें और रोज़ी रोटी कमाएं, बजाय लोगों के आगे हाथ फैलाने से। कोई बंदा किसी के काम नहीं आता। ठीक हो गया। अब हम लगा रहे हैं कि जो काजल है वो हम लगा रहे हैं इसके अंदर आईज़ के अंदर आप आई पेंसिल भी डाल सकते हैं ब्लैक, आप काजल भी डाल सकते हैं, आप ब्लैक एक्वा भी डाल सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर आप कौन सी लुक क्रिएट कर रहे हैं। और आप जेल लाइनर भी डाल सकते हैं। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें जितनी भी ब्लैक के अंदर आती हैं, आजकल मार्केट में नई से नई चीज़ें अवेलेबल हैं, आप वो सारी की सारी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इनका ड्रेस जो था वो प्लम था और प्लम ड्रेस के साथ जो है वो हमने प्लम थोड़ा सा शेड दिया आउटर कॉर्नर के ऊपर, और जो है उसको भी देखें आपने ब्लेंड करना है, साथ साथ शेड्स को आपने ब्लेंड करना होता है और साथ साथ आपने उसके ऊपर ब्लेंडिंग के साथ साथ आपने नीटनेस भी देखनी होती है कि अगर कोई ग्लिटर नीचे गिर गया है या शिमर नीचे गिर गया है तो आप उसको किस तरीके से नीट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम वही वाला लाइनर हम नीचे आंखों के अंदर भी डाल रहे हैं ताकि आइज़ और ज़्यादा अच्छी लगें। इस मॉडल की आइज़ वैसे ही बहुत प्यारी थी, लेकिन हमने जो है वो मेकअप करके और ज़्यादा प्यारी कर दी। तो इसलिए आपने ये मेकअप ज़रूर इसको ट्राई करना है। जो मैं मेकअप की लुक सिखाती हूँ आप उसको ट्राई किया करें, वीडियो को शेयर भी लाजमी किया करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करती हूँ। जितने मेरे फैंस हैं, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें ताकि ये कुछ और, आप जितनी आसानी आप लोगों के लिए पैदा करेंगे ना ज़िंदगी में, उतनी अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। ठीक है, तो देखें मैं अगर कुछ भी हाइड नहीं रखती तो आप लोगों का भी ये फ़र्ज़ है कि आप लोग जो मुझे उस्ताद समझते हैं, जो मेरे अच्छे फ़ैन फॉलोअर्स हैं, वो ज़रूर वीडियो को शेयर किया करें ताकि ये किसी और का भी फ़ायदा हो सके। और अब नीचे वाला देखें, जब लिप आपने बनाना होता है तो आपने लिप को थोड़ा सा इस तरीके से बंद करके तो फिर आपने नीचे वाली लिप लाइन बनानी होती है। ठीक है, इसलिए कि क्योंकि जब आप अगर लिप्स को वैसे बनाएंगे तो लाइन नीचे वाली कभी भी सही तरीके से आपसे नहीं बनती। लिप्स भी उसी तरीके से आपने ब्लेंड करने होते हैं जितने आपने बाकी चीज़ों को करना होता है। ठीक हो गया जी। अब आप देखें कि लिप्स की अगर आप ब्लेंडिंग नहीं करेंगे, आप लाइनें क्रिएट कर देंगे, पहाड़ बना देंगे ना, यहाँ से आपने पहाड़ नहीं बनाना होता,
यही मैं कहती हूँ, जब हेयर स्टाइल भी करना होता है मैं तब भी लोगों को कहती हूँ प्लीज़ आप एप्पल शेप के अंदर काम किया करें, वो बड़ी अच्छी डिसेंट सी एक लुक आती है, ठीक है। और बाकी बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस कर रहे थे कि मैडम हमें शेड उठाने नहीं आते, तो शेड्स को आप उठाएंगे तो शेड्स उठाने आएंगे ना। आपका एक दिन काम घबराहट ख़त्म होगी। ये स्कूल्स अकेडमीज़ क्यों मैं आपको कहती हूँ को ज्वाइन करें, इसलिए कि आपको शेडिंग उठानी आ जाएगी। आप एक दफ़ा गलत शेड उठाएंगे उस्ताद के सामने, दूसरी दफ़ा वो आपको बताएगा नहीं ये नहीं ये करना है। लाइफ के अंदर ये ट्यूटोरियल्स में तो हम सिर्फ वही चीज़ आपको दिखाएंगे ना जो हम आम किसी क्लाइंट के ऊपर कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब ये देखें, इस तरीके से आपने लिप्स की पहले आउटर लाइन बनानी है। अगर आप ब्रश की मदद से नहीं बना सकते तो बिगनर्स जो हैं वो लिप पेंसिल्स अब मार्केट में आई हुई हैं, उसके साथ आप लिप शेप बनाएं। उसके बाद फिर जो है वो आप उसको ब्लेंड कर लें, ठीक है। अब ये जो है वो आप देख सकते हैं, लिप्स को बनाने के लिए ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है जी। और अब हमने लिप्स की शेप बना ली। बनाने के बाद अब जो है हम आईज़ को देखें, अभी तक हमने लैशेज़ नहीं लगाई। जब आपने लैशेज़ लगानी है आपने फिर से अच्छे तरीके से शेड्स को ब्लेंड करना। वही प्लम सा शेड जो है हम आउटर कॉर्नर के ऊपर जो दिया है उसी को हम ब्लेंड कर रहे हैं। मुझे इस तरह के शेड्स बहुत पसंद हैं। अगर आपको भी इस तरह के शेड्स अच्छे लगते हैं तो आप भी ज़रूर इस लुक को ट्राई कीजिएगा और इस लुक का मुझे बताइएगा कि आपको ये लुक कैसी लगी। क्योंकि जब शूट होता है, प्रॉपर ज्वेलरी पहनी जाती है, प्रॉपर काम हो जाता है, तो आइज़ और भी अच्छी इन्हेंस हो जाती हैं, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करती होती हूँ कि आपको आउटर कॉर्नर, इनर कॉर्नर, जिस साइड से वीडियो बन सके अच्छी से अच्छी वो आपको हम ज़रूर दिखाएं, और ताकि आपको उसका क्लियर हो सके विजन। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी अपनी बेस है उसके साथ कितनी HD कवरेज हुई। ये आप पिगमेंट्स चेक करें, इसकी कवरेज चेक करें, बग़ैर कंसीलर के, बग़ैर प्राइमर के, कि इसने कितना अच्छा सारे का सारा फेस जो है उसके जितने पिंपल्स हैं, स्कार्स हैं, सब हाइड कर दिए। तो अगर इतनी खूबसूरत आपको बेस चाहिए तो ये आप लोग हमसे मंगवा सकते हैं। इसकी प्राइस 3000 रुपया है। इसके अंदर कम से कम भी आप 400 ब्राइड्स अपनी तैयार कर सकते हैं। ये इतनी इसके अंदर क्वांटिटी है, ठीक है जी। लेकिन ये 1 जून से आप ये ऑर्डर हमें कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इस मेकअप की फिनिशिंग आप चेक करें, लुक चेक करें। अभी कोई फ़िल्टर इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर कोई फ़िल्टर हम लोगों ने नहीं लगाया। तो आप मेकअप की फिनिशिंग चेक कर सकते हैं कि कितना खूबसूरत, कितना ग्लोइंग मेकअप है। तो जब हम इसको करेंगे, उसके अंदर वीडियोस डालेंगे, तो आप देखिएगा, आप इंस्टाग्राम के ऊपर देखिएगा, इसकी हम पिक्चर्स आएंगी तो वो भी पोस्ट करेंगे, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा, लाइनर, विंग लाइनर जो है ना ये बहुत किस्मों के होते हैं। स्मॉल विंग लाइनर, बड़ा विंग लाइनर, छोटा विंग लाइनर, कैटी विंग लाइनर। आपका जो दिल करता है आप वो वाला लाइनर लगाएं। आपने पहले विंग बनाना है, सबसे पहले उसकी बेस जो होती है ना वो विंग लाइनर होती है। उसके बाद फिर आप जो मर्ज़ी उस लाइनर को आप लंबा करें, छोटा करें। फिर आपने ब्रश आपके बड़ा मैटर करता है लाइनर को नीट करने के लिए। फिर आपके पास डस्टर ब्रश लाजमी होना चाहिए आपकी वैनिटी के अंदर, उसके साथ आप उस लाइनर को नीट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें हमने जो लाइनर लगाया वो कितना नीट और क्लीन, इस तरीके से आपने, इसमें भी आपने पहाड़ नहीं बनाने के, कहीं लाइनर ऊपर है, कहीं नीचे है, कोई टूटी हुई है। तो ये सब चीज़ें कैसे होंगी? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कौन करेगा? आप लोग खुद। तो आप लोग जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, जितना अच्छा मेकअप करोगे, डेली बेसिस पे हाथ चलता रहेगा, उतना आपका हाथ नीट होता रहेगा। और अगर आप लोग शर्मिंदा रहे कि नहीं जी हम ये कर नहीं सकते, हमें ये आएगा नहीं, ये मुश्किल काम है, तो फिर कैसे आएगा? तो इसलिए एक दफ़ा तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो काम आपका और ज़्यादा अच्छा और नीट हो जाएगा। अब इस पूरे ट्यूटोरियल के अंदर से ना हमने कुछ भी नहीं हाइड रखा कि आपको ये लगे ना कि हमने कुछ हाइड कर दिया या हमने कुछ छुपा लिया, ऐसा कुछ भी नहीं। और स्पीड भी तेज़ नहीं की, इसलिए नहीं की कि आप लोगों को समझ आ जाए कि जो छोटी मोटी गलतियां हैं उनको हम कैसे सीधा पदरा करते हैं, ताकि आप लोग उसको क्लियर कर सकें। अब आप देखें, आपने फिर मेकअप करने के बाद सारा फ्रेश करना होता है। मेकअप को एक दफ़ा दोबारा ब्लश ऑन वगैरह, हाइलाइटर वगैरह सारा एक दफ़ा फ्रेश करना होता है। और फिर आपने उसके बाद हेयर स्टाइल करना होता है। हेयर स्टाइल के बाद फिर एक दफ़ा फ्रेश करना होता है।
क्योंकि कलर्स जो है ना वो अंदर फेस जो है वो एब्जॉर्ब भी करता है, स्किन जो है ना वो एब्जॉर्ब करती है, उसके अंदर अपने जज़ब करती है चीज़ों को, बेस को, कलर्स को। तो वो जो थोड़े बहुते कलर होते हैं वो आपको फिर से फ्रेश करने पड़ते हैं। ये नहीं है कि अभी आपने कलर लगा दिया तो बस फिर जी सारा काम डन हो गया, ऐसा नहीं होता। ये जो है ना आपको कैमरों में कुछ चीज़ें और नज़र आ रही होती हैं, हकीकत के अंदर कुछ और होती हैं। तो इसलिए रियलिटी को प्लीज़ फेस किया करें। आप देखें, डॉक्टर हैं, डॉक्टर नहीं हैं आप कोई जादूगर नहीं हैं, आप एक ब्यूटिशियन हैं, आप एक सैलून आप देख रहे हैं, मेकअप को देख रहे हैं। तो आपने उस चीज़ के ऊपर ही लेपा तोपी करनी है ना, जो फेस आएगा। तो उसको जितना अच्छा आप कर सकते हैं वो आप अपना बेस्ट से बेस्ट देते हैं, ठीक है। तो फिर जब आप हेयर डू कर लेते हैं, हेयर डू के बाद फिर आप दोबारा से आपको एक दफ़ा फिनिशिंग देनी पड़ती है, ठीक है। आज ये मैंने एक नया ये लगाया शेड नीचे, ये भी हमारे पास मौजूद हैं, आपको 1 जून को ये भी मिल जाएंगे हाइलाइटर के तौर पे। कि ये देखें आईज़ के नीचे वाली लाइन के ऊपर कितना अच्छा लग रहा है। ये मैंने सिल्वर ब्लू सा शेड मैंने दिया था आईज़ के नीचे। तो ये भी आपको मिल सकता है, आप ये भी हमसे ख़रीद सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको 1 जून को इसकी इन्फॉर्मेशन